हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो आज के वीडियो में हम करेंगे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो दिए हुआ है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? तो ये यहाँ जो हो जाएगा, ए 18 दिन, ए 18 दिन काम करता है, बी 20 दिन और सी 30 दिन। और यहाँ कुल काम निकाल लेंगे तो कुल काम निकल जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 180 हो जाएगा। अब यहाँ एक दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन का काम तो ये हो जाएगा, ए का जो क्षमता हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, बी का जो क्षमता हो जाएगा यानी एक दिन का काम जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, और सी का एक दिन का जो काम हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब यहाँ 2 दिन बी और सी मिलकर काम किया है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं और 2 दिन के बाद छोड़कर, तो 2 दिन बी और सी मिलकर कार्य किया है, तो 2 दिन बी प्लस सी मिलकर काम किया है, तो ये हो जाएगा 2 दिन। और यहाँ बी और सी मिलकर, तो ये कार्य क्षमता 9 यूनिट है और इसका 6 यूनिट, तो ये हो जाएगा 9 और प्लस 6, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 गुने 15, यानी कंप्लीट काम हमारा 2 दिन बी और सी काम किया है तो 30 काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब शेष काम कितना बचता है? शेष काम जो बचेगा, कुल काम में से 180 माइनस 30 यानी 150 काम कुल बचा है। तो कह रहा है शेष कार्य को ए पूरा करने में कितना समय लेगा। तो शेष कार्य को ए का शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम जो हो जाएगा कितना समय में पूरा करेगा, तो कितना काम बचा हुआ है 150, और इसकी कार्य क्षमता जो है ए का 10 है, तो बटे में 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना 15 दिन में ये काम कंप्लीट करेगा। 15 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए, बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे में, 4 घंटे में तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे? तो ए जो कार्य करता है वो 6 घंटा, और बी जो कार्य करता है वो 4 घंटा, और सी जो कार्य करता है 12 घंटा। तो कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो टोटल यहाँ काम निकाल लेंगे। तो ये कुल काम जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कुल काम 12 हो जाएगा।
या कोई भी संख्या ले सकते हैं जो इन तीनों से कट जाए पूरा पूरी। अब यहाँ एक दिन का काम निकाल लेंगे, एक दिन का नहीं, एक घंटे का, क्योंकि समय जो दिए हुआ है वो घंटे में है। तो यहाँ जो हो जाएगा एक घंटे का काम जो हो जाएगा, एक घंटे का काम निकालेंगे और ये कुल काम जो है 12 घंटा है। अब यहाँ जो हो जाएगा एक घंटे का जो काम हो जाएगा, एक घंटे का ए का जो क्षमता हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, बी का जो क्षमता हो जाएगा एक दिन का काम, एक घंटे का काम, ये 3 हो जाएगा और सी का 1 घंटा हो जाएगा। अब यहाँ तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को 12 कुल काम, और ये कितना यूनिट है? 2 3 5 यानी 6। ये 2 घंटे में इस काम को कंप्लीट करेगा। आगे का जो क्वेश्चन दिए हुआ, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। यदि एक पुरुष 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितना दिन में पूरा करेगी? तो यहाँ हो जाएगा, आदमी जो कर रहा है वो 6 दिन ले रहा है, औरत जो कर रहा है उसका काम हमें कितने दिन में कर रहा है वो पता नहीं, वो हमें ज्ञात करना है। और जो लड़का जो कर रहा है वो 18 दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। और तीनों मिलकर जो काम कर रहा है, पुरुष, स्त्री, लड़का, तीनों मिलकर जो काम करता है वो कितने दिन में समाप्त करता है? 3 दिन में, 3 दिन। अब हम यहाँ टोटल कुल काम निकालेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे। कुल काम तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमें एक दिन का काम ज्ञात कर लेंगे। एक दिन का काम जो हो जाएगा वो मैन का यानी पुरुष का जो एक दिन का काम हो जाएगा वो 3 होगा, 3 हो जाएगा। और बच्चा का जो लड़का का जो काम हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और तीनों मिलकर जो काम किया है, तीनों मिलकर एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 काम हो जाएगा। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये तीनों मिलकर जो काम किया है वो एक दिन का काम 6 है, और पुरुष जो काम किया वो 3 है, और यहाँ लड़का जो काम किया हो 1 है। तो 3 1 4। लेकिन यहाँ जो हो रहा है तीनों मिलकर 6 काम कर पा रहा है। तो यानी हमारा जो औरत जो काम करेगा वो 2 काम करेगा, 2 काम। यहाँ तीनों मिलकर 6 काम किया और 4 काम जो कंप्लीट हो चुका है, तो 2 काम ही बचता है, तो औरत 2 काम करेगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें जो ज्ञात करना है कि एक स्त्री अकेले इस कितने दिन में पूरा काम करेगी। तो एक स्त्री जो काम करेगी, तो यहाँ जो कुल काम स्त्री वोमेन जो करेगी 18 बट्टे, और यहाँ 2 यूनिट निकाले थे तो ये बट्टे में 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? कुल काम स्त्री
कितने दिनों में पूरा करेगी? 9 दिन में। क्वेश्चन जो दिए हुआ है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 26 दिन काम करता है दोनों मिलकर, 20 दिन जो काम करता है दोनों मिलकर काम करता है, और 6 दिन आदमी काम करता है। तो सबसे पहले मैन और बॉय यानी आदमी और लड़का 24 दिन किसी कार्य को पूरा कर सकता है, 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, कुल काम को मान लेंगे। कुल काम दिए हुआ नहीं है, तो हम कुल काम कोई भी संख्या मान लेंगे जो 24 से कट जाए। हम 72 मान लेते हैं, तो यहाँ 1 दिन का काम हमारा निकल जाएगा, 1 दिन का काम। तो यहाँ 1 दिन का जो काम कर होगा वो आदमी और लड़का का 1 दिन का जो काम हो जाएगा वो 3 काम हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकल जाएगा 20 आदमी और लड़का 20 दिन दोनों मिलकर काम किया, और 6 दिन जो केवल आदमी काम किया, और टोटल हमें 72 काम दिए हुआ है। हम यहाँ मान लिए हैं 72 काम। अब यहाँ से जो निकल जाएगा 20, और दोनों जो मिलकर जो काम 1 दिन का काम है वो 3 काम है, तो यहाँ 3 रख देंगे, और प्लस 6m बराबर 72। अब ये हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, और 60 उधर जाएगा तो ये 6m बराबर 72 माइनस 60। तो यहाँ जो टोटल निकल जाएगा 6m बराबर 12। तो यहाँ कट जाएगा, तो m बराबर कितना, 2 काम निकल जाएगा। 2 काम निकल जाएगा, तो हमें एक लड़का का जो काम जो हो जाएगा, एक लड़का का जो काम हो जाएगा, यहाँ दोनों मिलकर 3 काम है, और यहाँ आदमी का जो काम है 2 काम है, तो घटा लेंगे, 3 में से 2 घटा लेंगे तो लड़का का 1 काम निकल जाएगा। तो कुल काम जो लड़का जो समय लेगा वो कितना हो जाएगा, कुल लड़के का काम निकल जाएगा। कुल काम 72 है, और लड़का कितने यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम करता है, तो 1 से भाग देंगे, तो ये 72 दिन में लड़का काम करेगा। क्वेश्चन दिए हुआ है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में पूरा करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो ए 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करता है। 15 दिन में, तो ए पूरा काम कितने समय में करेगा? तो ये हो जाएगा 15/10 गुने 7 हो जाएगा, 15 गुने 10/7, तो 150 काम ये पूरा 150/7 काम पूरा करेगा। अब यहाँ जो बच जाता है, यहाँ तो 7/10 काम पूरा हो चुका है, अब कितना बच जाता है? 7/10
10 घटाएंगे तो 3/10। अब ये 3/10 जो यहाँ बी की सहायता से कार्य करता है, तो ए प्लस बी का जो 3/10 काम को कितनों दिनों में, 4 दिन में पूरा करता है। 4 दिन में पूरा करता है तो पूरा काम ए और बी पूरा काम करेगा 4 गुने 10/3, तो ये हो जाएगा 40/3, यानी 13.1/3 दिन में ए और बी मिलकर इस काम को करेगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में और ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ए जो है 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में, तो यहाँ कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम 12, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 निकल जाएगा, और 1 घंटे का काम निकाल लेंगे। 1 घंटे का काम जो हो जाएगा, 1 घंटे का काम, क्योंकि यहाँ घंटे में समय दिया हुआ है तो यहाँ घंटे में ही काम निकलेगा। दिन में दिया रहता है तो दिन में निकलता है। अब यहाँ जो हो जाएगा, ए का जो 1 दिन का 1 घंटे का जो काम हो जाएगा वो 3 काम होगा। बी और सी का 1 घंटे का काम जो हो जाएगा 4 काम होगा, और ए प्लस सी का जो 1 घंटे का काम जो हो जाएगा वो 6 काम होगा। अब यहाँ ए और सी 6 काम कर रहा है 1 घंटे में, तो यहाँ जो निकल जाएगा, सी का काम निकालना है हमें, तो यहाँ 3, 1 घंटे में 3 काम करता है तो 3, और ये सी और 6, तो सी का जो काम हो जाएगा वो 3 काम हो जाएगा। अब यहाँ बी प्लस सी जो है 4 घंटा है, 1 दिन 1 घंटे का काम। अब यहाँ सी का मान रख देते हैं यहाँ से, तो बी प्लस 3 बराबर 4, यानी बी बराबर 1 घंटे का काम निकल गया। बी का काम 1 घंटे का काम 1 घंटा निकला, 1 यूनिट निकला। अब बी के जो समय जो लगता है काम करने में, वो कुल काम 12 है। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो बी जो हो जाएगा, बी का 1 यूनिट 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, और कुल काम जो है 12 है, तो 12 और 1 यूनिट से भाग देंगे, तो ये कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। 12 दिन में नहीं, घंटे में समय दिया हुआ है तो घंटे में हो जाए, यानी 12 घंटे में इस काम को समाप्त करेगा।